हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक तो नहीं बोलूँगी क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो, सो इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड माई सेल्फ वृंदा, आई एम अ CBSE क्लास 11 स्टूडेंट। 11 मतलब कि मैंने 10 पास आउट कर लिया है, बट मैंने 11th अभी स्टार्ट नहीं किया है, जबकि मेरा स्कूल स्टार्ट हो गया है। और मैं कौन से स्कूल से हूँ वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में सब कुछ बताती रहूँगी। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग कि जैसी इस वक्त मेरी सिचुएशन चल रही है, मैं आपको अपना सब कुछ बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है एंड एज अ स्टूडेंट क्या होता है। तो मतलब आई थिंक मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाऊंगी, मेरा कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड मेरी क्लासेस ऑलमोस्ट 1 मंथ अगो स्टार्ट हो गई हैं। आज मई है, मई चल रहा है और आज 6 में है, और मेरी क्लासेस ऑलमोस्ट बोर्ड्स के बाद से ही स्टार्ट हो गई थी। एंड आई वाज लाइक कि मैंने अभी तक एडमिशन ही नहीं लिया। एंड बिहाइंड द रीज़न ये है कि मुझे जो स्ट्रीम चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, बिकॉज मेरे क्लास 10th में ऑफकोर्स मैथ्स में कम नंबर थे एंड मुझे चाहिए कॉमर्स विद मैथ्स। सो मैं आपको बताती हूँ मेरे स्कूल में क्या चल रहा है। मेरे स्कूल में ये चल रहा है कि वो इंग्लिश और मैथ्स के नंबर देख रहे हैं कॉमर्स विद मैथ्स के लिए। एंड मेरे इंग्लिश के अंदर अच्छे आए हैं, मतलब अच्छे, हाँ ठीक है, मतलब 85 आया है मेरे बोर्ड्स में, CBSE 10th बोर्ड्स में 85 आए हैं। एंड मैथ्स में मेरे कम आए हैं। सो ऑफ कोर्स मेरे को नहीं दे रहे, मेरे को विदाउट मैथ्स मिल रही है, बट मेरे को विद मैथ्स नहीं मिल रही है। इसलिए ही मैं अपना दोबारा से एग्ज़ाम दे रही हूँ, मैथ्स का री एग्ज़ाम दे रही हूँ। मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। एंड आई वॉज लाइक कि इस बार आएंगे नहीं आएंगे, होप आ जाएँ। 70 आउट ऑफ 100 चाहिए और मेरे 70 भी नहीं आए थे। अब आप, हाँ मैं आपको बता ही देती हूँ कितने आए, मैं क्या ही बोलूँ। तो मेरे आए थे अप्रॉक्सीमेटली 51 या 52 आए हैं मेरे मैथ्स में, 51 ही है वैसे तो। एंड 70 चाहिए कॉमर्स विद मैथ्स के लिए, आपको 70 चाहिए ही चाहिए। एंड मेरे नहीं आए, सो मैं दोबारा से री एग्ज़ाम दे रही हूँ एंड आई होप कि आ जाए। आज 6 में है एंड मेरा एग्ज़ाम है 15th को, 15th ऑफ मई को मेरा एग्ज़ाम है। एंड आई एम टू स्केयर्ड कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर मेरे को कॉमर्स नहीं मिली तो आई डोंट नो क्या होगा इन फ्यूचर। ऑफ कोर्स मैं उसके बाद से स्कूल भी नहीं गई हूँ, मैं 2-3 बार गई थी, बट मैम ने मना ही कर दिया था कि नहीं दे सकते हम आपको, विदाउट मैथ्स दे सकते हैं या फिर ह्यूमैनिटीज़। ऑफ कोर्स मेरे नहीं आए थे, सो मैं दोबारा से दे रही हूँ री एग्ज़ाम। एंड मैं अपनी ऑल ओवर परसेंटेज के ऊपर भी अलग से ही वीडियो आप सबको दे दूँ। मैं आपको अभी का ही रूटीन बता देती हूँ, मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मेरे ना ट्यूशन से स्टार्ट किए हैं मैंने, और जबकि मैं 1 मंथ लेट हूँ। आप सब बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे होंगे, अगर आप सब भी ऐसे ही मेरी तरह सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो आप सब बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे होंगे मेरी बातों से कि सब ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, 10th का ही पहले का पढ़ा जा रहा है। एंड दोबारा पढ़ना इज़ नॉट ईजी, और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आई एम एन एवरेज स्टूडेंट। सो मैं दोबारा पढ़ाई कर रही हूँ एंड वो मैं कैसे कर रही हूँ वो तो बस मैं ही जानती हूँ। होप इस बार आ जाए, बाकी जो भी होगा मैं आप सबको बताती ही रहूँगी। सो मैंने अभी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर NCERT के कंप्लीट कर लिए हैं, और अब मैं क्वेश्चन पेपर करने की सोच रही हूँ। मतलब क्वेश्चन पेपर ही मेरे पास रखा है, ऑफकोर्स करूँगी तो सही मैं, बट अभी मैंने स्टार्ट नहीं किए हैं क्वेश्चन पेपर। आज 6 ऑफ में है एंड आई नो ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बट मैं क्या करूँ। अब मैं क्वेश्चन पेपर्स करूँगी एंड मेरी NCERT हो गई है। मैं आज चैप्टर नंबर 4 कर रही थी, वो भी ऑलमोस्ट होने ही वाला है, थोड़ा सा बचा है, मैं कर लूँगी, उसे भी आज ही कंप्लीट कर लूँगी। एंड मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं पूरी NCERT ऑलमोस्ट आज फिनिश कर दूँ। जा रही हूँ मैं, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज मेरे को अब सेकंड बोर्ड देना ही पड़ेगा। मैंने फॉर्म भी फिल कर दिया है, मैंने फ़ीस भी दे दी है सेकंड बोर्ड की, एंड अब मुझे देना ही पड़ेगा। और अब मैं दे रही हूँ तो फिर ऑफकोर्स मैं हैप्पी होकर दे देती हूँ, बिकॉज ऑप्शन तो नहीं है ना मेरे पास, अब मुझे देना ही पड़ेगा। एंड होप हो भी जाए। मेन रीज़न इज़ दिस कि मैंने अपनी NCERT ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, ऑलमोस्ट 1 और 2 चैप्टर ही बचे होंगे, बट NCERT के बाद जो आप क्वेश्चन पेपर करते हो वो मैंने पहले ही दे दिया है। मैंने मैथ्स का क्वेश्चन पेपर लिटरल में दे दिया। मैंने आई डोंट नो वाई, बट मैंने मैथ्स का ही दिया है, मैथ्स और साइंस का दिया है। चलो साइंस का तो मैं पेपर दे ही नहीं, लेकिन मैंने मैथ्स का पेपर ही दे दिया है। सबसे बड़ी गलती मेरी। और अब मेरे पास वो पेपर नहीं है, अब मेरे को ये भी नहीं पता मैंने किसको दिया है। मैंने अपने ट्यूशन टीचर को दे दिया था, उन्होंने ही दे दिया।
गाइस खैर कोई बात नहीं, वो तो मैं किसी अपने फ्रेंड वगैरह से मांग लूँगी। एंड मेन रीज़न इज़ दिस कि मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं सेकंड बोर्ड दूंगी भी। मेरा सेकंड बोर्ड देने का कोई प्लान ही नहीं था। मतलब मेरे को ये था कि मेरे को जो भी करना है मेरे को फर्स्ट बोर्ड में ही कर लेना है, मतलब सेकंड में तो मेरे को जाना ही नहीं है। मैंने फिर ये सोचा था कि जितना होगा हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन अब मेरे को सेकंड बोर्ड देना क्यों पड़ रहा है? मेन रीज़न इज़ दिस कि मेरे को कॉमर्स विद मैथ्स नहीं मिल रही है। दैट्स वाई आई गिव सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम। सो अब आगे क्या होगा मैं आपको सब कुछ अपडेट देती रहूँगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड हेल्पफुल भी हो, आप रिलेट भी कर रहे हो मेरी वीडियो से। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। सो अब आगे क्या होगा मैं आपको सब कुछ अपडेट देती रहूँगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड हेल्पफुल भी हो, आप रिलेट भी कर रहे हो मेरी वीडियो से। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।